ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज first electric current was passed to the gas at normal pressure and the normal pressure हमारे पास 1 atm 760 torr and the gas remained unaffected even at the high potentials of 5000 volts. Okay students, let's see here कि जब ordinary pressure means 1 atmospheric pressure पर यहाँ पर गैस को इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया गया तो गैस रिमेन्स अनएफेक्टेड इवन एट अ वेरी हाई वोल्टेज, बिकॉज यहाँ पर आपने जो है वो ऑर्डिनरी प्रेशर पे बहुत ज़्यादा गैस फिल की हुई है. 1 एटमॉस्फेरिक मीन 760 टॉर, और जो भी कैथोड रेज आ रही हैं वो प्रॉपरली इतनी ज़्यादा, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो प्रॉपरली उनके साथ स्ट्राइक भी नहीं कर पा रही कैथोड रेज, और उसके बाद जब प्रॉपरली स्ट्राइक नहीं कर पाती तो आयनाइजेशन नहीं होती. ठीक है, एंड जो भी कैथोड रेज हैं वो भी हमारे पास एनोड तक रीच नहीं कर पाएंगी ड्यू टू द कोलिजन्स विद दीज एयर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यानी कोलिजन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जिसकी वजह से एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसकी वजह से कैथोड रेज कैन नॉट रीच एट एनोड. ओके, और हमें कोई भी ग्लो नज़र नहीं आएगा. ठीक है, हमें टेस्ट ट्यूब में कोई भी ग्लो डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी ग्लो नज़र नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो है वो फ्लोरिसेंट मटेरियल यहाँ पे लगा की कोटिंग हुई हुई है. ठीक है, फ्लोरिसेंट मटेरियल की यहाँ पर कोटिंग हुई हुई है, और जब भी कैथोड रेज आकर फॉल करेंगी तो ये फ्लोरिसेंट मटेरियल में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें ग्लो नज़र आएगा. बट अभी ऑर्डिनरी प्रेशर पर कैथोड रेज कैन नॉट रीच टू द एनोड ड्यू टू द कोलिजन्स बिटवीन द कैथोड रेज एंड द एयर मॉलिक्यूल्स एट अ वेरी हाई प्रेशर. देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड बिलो 4 torr, the gas becomes conductor and started to emit light, so the discharge tube is filled with a bright glow. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट डाउन करें कि हमने 760 से टॉर से 4 टॉर तक प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है. मीन्स कि एयर के फ्यू मॉलिक्यूल्स जो हैं अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हैं. Okay, you can see now here there are very few molecules of air at 4 torr, और अब जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे टू these gas molecules in the discharge tube, then प्रॉपर जो है वो हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल होगी. अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें कि आपने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फिल की हुई है, और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल एटम में कन्वर्ट होंगे, और देन उनका जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम है, एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में है. जब कैथोड रेज आएंगी और वो फॉल करेंगी ऑन दीज एटम्स, देन दे कैन इजेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देंगी, और देन हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास एटम्स जो हैं वो कैटाइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते जाएंगे. ठीक है, ऑल दी एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू कैटाइन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे. मींस के 2 चार्ज स्पीशीज बनती जा रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव एनोड, और वो बहुत फास्टली मूव करेंगे बिकॉज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, एंड देन यहाँ से हमारे पास एनोड जो है, एनोड थोड़ा सा पोरस होगा, और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ पर जो फ्लोरिसेंट मटेरियल कोट हुआ हुआ है उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे, और देन हमें यहाँ पर ग्लो नज़र आएगा. ओके, हाँ जी, यहाँ पर हमें ग्लो नज़र आएगा. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज when the pressure is further reduced below 0.01 torr and the high voltage of 5000 to 10,000 volts is applied, the emission of light by the gas ceases. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करें कि 760 से पहले जो है वो प्रेशर 4 टॉर पे लेकर आए, एंड देन अब 0.01 से भी कम हमने उसका प्रेशर कर दिया है. व्हाट डज इट मीन? कि हमने गैस को बिल्कुल ही एवैक्यूएट कर दिया है डिस्चार्ज ट्यूब में से.
क्योंकि 0.01 टॉर्च से भी कम प्रेशर करती है. ओके, एंड वोल्टेज जो है वो पहले 5000 था और अब 5000 से 10,000 मीन्स के डबल कर दिया. वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है. देन हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ? द इमिशन ऑफ लाइट बाय द गैस सीजेस. बिकॉज अब लाइट तो हमने गैस तो हमने एवैक्यूएट कर दिए, गैस के मॉलिक्यूल्स. तो अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन हो रही थी और उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे आयनाइजेशन से, ठीक है, और वो जाके एनोड के साथ या फिर ये जो फ्लोरिसेंट मटेरियल है उसके साथ जब स्ट्राइक कर रहे थे तो ग्लो जो प्रोड्यूस हो रहा था, अब वो ग्लो जो है ओरिजिनल ग्लो डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल्स आयनाइजेशन दैट विल सीजेस. बट एट दिस टाइम certain rays were given out from the cathode and travel towards the anode. लेकिन साइंटिस्ट ने ये चीज़ नोटिस की कि जब हमने गैस को बिल्कुल ही एवैक्यूएट कर दिया है, बहुत ही कम, मीन्स कि उसके मॉलिक्यूल्स 0.01 टॉर्च से भी उसका प्रेशर कम कर दिया है, देन गैस की वजह से अब ग्लो नहीं हो रहा, गैस के आयनाइजेशन की वजह से ग्लो नहीं हो रहा. बट फिर भी हमें कुछ रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही हैं. ठीक है, एंड दीज रेज वर कॉल्ड एज कैथोड रेज सिंस दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड. ओके स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स अब हमने यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बहुत कम कर दिया है. मीन्स के यू कैन कंपेयर इट विद अ वैक्यूम. ठीक है, तो अब भी जो है वो हमें यहाँ पर ग्लो नज़र आ रहा था. ठीक, अब भी ग्लो नज़र आ रहा था, एंड दैट ग्लो वॉज ड्यू टू the rays that were traveling from cathode to anode. okay, and इन कैथोड रेज को बाद में इनकी स्टडी की गई, ये कौन सी रेडिएशंस हैं. ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और जो है वो हाई वोल्टेज अप्लाई करें, देन आपको फिर भी ग्लो नज़र आएगा. एंड दैट ग्लो वॉज will be due to the cathode rays that are coming from the cathode and are moving towards the anode. okay, ये हमारे पास प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने कैथोड रेज को डिस्कवर किया. नाउ वी विल डिस्कस the properties of the cathode rays in detail.